नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की बड़ी बातों में सबसे पहले बाजार का अपडेट शेयर करना चाहूंगा आप सभी के साथ। बिल्कुल सुस्त बाजार है, ऐसा लग रहा है कुछ हो नहीं रहा है। केवल और केवल इंडेक्स ऊपर जा रही है। इनफैक्ट इंडेक्स में हमने देखा आज फ्रेश लाइफ हाई लगा है। स्मॉल कैप इंडेक्स आज अपने फ्रेश लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड करता हुआ दिखा। मिड कैप इंडेक्स अपने लाइफ हाई से मात्र 200-250 पॉइंट दूर है। यानी मोटा मोटी लेवल पे देखो तो ऑलमोस्ट सब कुछ लाइफ हाई पे ट्रेड कर रहा है। लेकिन आपकी पोर्टफोलियो वाले शेयर्स में अभी भी मंदी चल रही है। शेयर्स ऊपर जा रहे हैं, वो हमारे पास है नहीं। अब मैं आप सभी के साथ एक एक करके आज की बड़ी बातें शेयर करना चाहूंगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बाजार के साथ शुरुआत करते हैं। इंडेक्स में आज लाइफ हाई लगा है स्मॉल कैप इंडेक्स में। बीते 5-7 ट्रेडिंग सेशन से लगातार तूफानी तेजी में चल रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। आज 19,936.55 का लाइफ हाई हिट करा है स्मॉल कैप इंडेक्स ने। निफ्टी की बात करें 24,636 पे बंद हुआ है, फ्लैट टू पॉजिटिव। सेंसेक्स में आज एक्सपायरी थी, आधे परसेंट की तेजी देखने को मिली। बैंक निफ्टी में आधे परसेंट की तेजी थी। स्मॉल कैप इंडेक्स में आधे परसेंट की तेजी थी। वहीं मिड कैप आधा परसेंट नीचे था। मार्केट ब्रेथ में 1511 शेयर्स पॉजिटिव थे, 1449 नेगेटिव थे। 2 आईपीओ आज बाजार में लिस्ट होते हुए दिखे हम सभी को। सारे ही आज पॉजिटिव नोट पे लिस्टिंग हुई है सबकी, अगर आप देखें तो। एक जूनिपर लगभग 9% ऊपर और एक एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम करीब 22% गेन्स के साथ आज बंद होता हुआ दिखा। क्षेत्र स्पेसिफिक पीएसयू बैंक आज लीड कर रहा था तेजी को, 2.2% की तेजी थी। और यहाँ पे एसबीआई बैंक लीडरशिप में था, करीब 3% ऊपर गया है। बाकी बैंक निफ्टी भी आधा परसेंट ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज फार्मा फ्लैट थे बिल्कुल। रियल एस्टेट मीडिया में 1.3% की गिरावट थी। ऑटो इंडेक्स, मेटल इंडेक्स और आईटी इंडेक्स 1-1% नीचे थे। मिड कैप सिलेक्ट और एनर्जी में करीब आधे परसेंट की गिरावट थी। आज के सेशन में स्टार परफॉर्मर नवीन फ्लोराइन था। अपने दमदार नतीजों के बाद आज के सेशन में 13% भागा ये शेयर और लाइफ हाई हिट करा। लाइफ हाई पे ही क्लोजिंग आई है। न्यूलैंड डेप 8.25% ऊपर था। टाटा टेक में तेजी थी। आज डिफेंस स्टॉक्स बड़े लंबे समय बाद चले, चाहे फिर वो एचएएल हो, बीडीएल हो, बीईएल हो या वो शिपिंग स्टॉक्स हो, मजगांव डॉक, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोचिंग शिपयार्ड, इनमें आज आपको बढ़िया तेजी देखने को मिली। निफ्टी की बात करी जाए दोस्तों तो निफ्टी में 50 में से 35 स्टॉक्स लाल निशान में थे, जिसमें बजाज फिंसर्व बिल्कुल फ्लैट था, तो 34 लाल में थे, 1 फ्लैट था और 15 तेजी में थे। टॉप लूजर आज का पावर ग्रिड था, 4% टूटा है करीब। टाटा स्टील 2% नीचे, टीसीएस, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज ऑटो में गिरावट थी। 15 पॉजिटिव में आज स्टार परफॉर्मर निकला रिलायंस। ये आउट ऑफ द सिलेबस था, 3.5% ऊपर बंद हुआ है। एसबीआई, बीईएल, इटरनल में बढ़िया तेजी देखने को मिली। तो ये तो गई आपके लिए पूरे के पूरे मार्केट की अपडेट। अब आ जाता हूं दोस्तों आपके साथ एक बड़ी खबर पे। कॉन्गो, डीआर कॉन्गो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बात करी जाए तो इन्होंने एक अपडेट शेयर करी है। इन्होंने कहा है कि जो कोबाल्ट कंसंट्रेट होता है उसके, कॉपर और कोबाल्ट कंसंट्रेट के एक्सपोर्ट पे इमीडिएट इफेक्ट के साथ बैन लगाया है इन्होंने। इसका मतलब ये होता है कि, और कोबाल्ट के मामले में कॉन्गो बड़ा है क्योंकि 60-70% दुनिया का कोबाल्ट यहीं से एक्सपोर्ट होता है। थोड़ा सा बेस बताता हूं। कोबाल्ट वो धातु है जो आपके मोबाइल की बैटरीज के लिए, ईवी की बैटरीज के लिए, यानी कि मैक्सिमम बैटरीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो है कोबाल्ट। कॉपर हम सभी को अच्छे से पता ही है, लैपटॉप की बैटरीज के लिए, मेडिकल इक्विपमेंट और एयरक्राफ्ट के इंजन में जो हाई टेम्परेचर अलॉय होते हैं वो भी कोबाल्ट के ही होते हैं। इनमें यूज होता है कोबाल्ट का। तो ये हो गई आपके लिए स्पेसिफिक जानकारी। अब थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या हुआ है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो ने कॉपर कॉन्सेंट्रेट और कोबाल्ट कॉन्सेंट्रेट के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। मतलब माइनिंग कंपनीज, अब मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूं बिना टाइम गवाए। होता क्या है दोस्तों, सबसे पहले माइन करते हैं यानी खोदते हैं, निकलता है पत्थर। जो पत्थर होता है उसे ओर कहते हैं। कॉन्सेंट्रेट यानी कि उस पत्थर को तोड़ के धातु निकाल देना। एग्जाम्पल के रूप में बताया गया है यहाँ पे कि अगर 1000 किलो का ओर है यानी 1000 किलो का पत्थर है तो उसमें 20 किलो ही केवल और केवल कॉपर निकलेगा। यानी 980 किलो जो है वो केवल पत्थर और मट्टी है, 20 किलो कॉपर है। वो जो 20 किलो कॉपर आ गया दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेट। फिर उसको रिफाइन करा जाएगा, उसे प्योर धातु में कन्वर्ट किया जाएगा और फिर उसका फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा, जैसे कि तार हो सकता है या कुछ और अदर पार्ट्स हो सकते हैं। अब पहले क्या होता था, माइन किया, पत्थर निकला,
कॉन्सेंट्रेट करके वो जो बचा आपका 20 किलो कॉपर या कोबाल्ट उसको एक्सपोर्ट कर दिया। लेकिन अब कॉन्गो कह रहा है कि भैया ना, ऐसा नहीं करोगे आप। कॉपर निकला, उसको रिफाइन करो और उसका एक फाइनल प्रोडक्ट निकालो और फिर एक्सपोर्ट करो। इससे क्या होगा, कॉन्गो में जॉब्स क्रिएट होंगी, उनके पास ज़्यादा रेवेन्यू आएगा, ज़्यादा टैक्स आएगा, ये सब चीज़ें होंगी, जिसकी वजह से ये सब फैसला लिया गया है। लेकिन दुनिया में इसकी कहीं ना कहीं कमी हो सकती है, जिसकी वजह से प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, चाहे कॉपर के हों या फिर कोबाल्ट के हों। वैसे ही मेटल इंडेक्स इस समय हाइस पे चल रहा है। तो ये हो गई आपके लिए बड़ी जानकारी। अब और ज़्यादा कुछ था नहीं मार्केट में। एक ये भी है कि खबर आई है, फाइनल स्टेज पे पहुंचते हुए दिख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में जो डील चल रही थी इनडायरेक्ट, वो फाइनल स्टेज पे है। शायद डील आ जाए, और अगर डील आती है तो भैया अच्छी बात है। यहाँ लिखा है यूएस ईरान इनडायरेक्ट टॉक रीच फाइनल स्टेज, येमेन फोर्सेस सेट टू रिवील सिग्निफिकेंट मिलिट्री ऑपरेशंस। तो अलग अलग खबरें चल रही हैं भाई, इसलिए ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है। लास्ट और बिग ट्रिगर जो है इस समय बाजार के लिए वो है रिजल्ट्स। तो बड़े नामों की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड के नंबर्स दोस्तों बहुत ही शानदार लगे मुझे, लेकिन शेयर नहीं चल पाया क्योंकि लाइक फॉर लाइक केम लो सिंगल डिजिट, जिसमें अनुमान था 7 से 9% का, यानी सेम स्टोर सेल ग्रोथ थोड़ी कम रह रही है पहले के जो अनुमान था उसके कंपैरिजन में। अदरवाइज रिजल्ट्स आपके अच्छे हैं, यानी नए स्टोर्स अच्छा कर रहे हैं, बट पुराने वालों से अभी वो ग्रोथ नहीं दिख पा रही है। बाकी नंबर्स में मुझे कोई कमी नहीं दिखी। अगला स्टॉक है दोस्तों जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, फोर्टिज हेल्थ केयर। नंबर्स की बात करी जाए तो 267 करोड़ से 273 करोड़ का प्रॉफिट है, 2167 करोड़ से 2545 करोड़ का रेवेन्यू है, मार्जिन 22.65% से 21.28% पे हैं, एबिटा 491 करोड़ के कंपैरिजन में 541 करोड़ पे आता हुआ दिखा है। ओवरऑल नंबर्स मेरी तरफ से ठीक ही लग रहे हैं मुझे। नंबर्स काफी सारे इंटरेस्टिंग आए हैं जो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा आज दिन के दौरान, जैसे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, लिंक, जैसे कि LIC ने बहुत अच्छा प्रदर्शन कराया, उसका OFS कल बंद हुआ है तो देखने वाले नंबर होंगे, अपोलो टायर, प्रीमियर एनर्जीज, और भी लंबी लिस्ट है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।